देता है और इसने परवाज़ अता करता है हर शायर को। इसने परवाज़ अता करता है हर शायर को और हर परिंदे को खुदा आज़ाद, हर मुसाफिर को खुदा आज़ाद सफ़र देता है। इसने परवाज़ अता करता है हर शायर को और हर मुसाफिर को खुदा आज़ाद सफ़र देता है। और यहाँ स्टेज पर हज़रत बेकल शाही साहब तशरीफ़ रखते हैं। नित्य सूरज लिखे प्रेरणा की कथा और संध्या नियम से जगाए व्यथा और संध्या नियम से जगाए व्यथा। इस द्विधा में हृदय सिर्फ पारा लगे, धार से दूर छूटा किनारा लगे। मन तुम्हारे बिना शून्य में कैरती परिचिता आहटें, नींद को थपकियाँ दे रही करवटें, नींद को थपकियाँ दे रही करवटें। प्यास में जो मिला नींद खारा लगे, प्यास में जो मिला नीर खारा लगे। मन तुम्हारे बिना बेसहारा लगे, मन तुम्हारे बिना। तो गए बोल कर अरगनाए, चले तो गए किंतु कब जब कि हम यंत्रवत हो गए, किंतु कब जब कि हम यंत्रवत हो गए। यह कलेवर तुम्हारा उतारा लगे, खोल कर अरगलाए, चले तो गए किंतु कब जब कि हम यंत्रवत हो गए, किंतु कब जब कि हम यंत्रवत हो गए। यह कलेवर तुम्हारा उतारा लगे, हार से दूर छूटा किनारा लगे। मन तुम्हारे बिना ज्वार है सिंधु में है तरंगे प्रबल, ज्वार है सिंधु में
प्रति श्वास तुमको पुकारा लगे, श्वास प्रति श्वास तुमको पुकारा लगे, मन तुम्हारे बिना बेसहारा लगे, हार से दूर छूटा। और अंतिम पद इतना सुंदर होता है और इतना सशक्त होता है, मुझे ये कहने में कहीं भी हिचक नहीं है कि इस गीत को समझने के लिए कुछ हमारे समाजवादी मित्र विराजमान हैं, जिसमें समाजवादी गीतकार भी हैं और समाजवादी लोग भी हैं, लेकिन ये सच है कि गीत ऊंचाइयों का था और उन शब्दों से रचा गया था जिनके माध्यम से गीत आसानी से नहीं रचा जा सकता। यंत्रवत होना, निस्तब्धता, एकाग्रता, ये शब्द गीत को रचने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए और बहुत बड़ा प्रयास चाहिए। चंद्रमोहन पांडे जी इतने विद्वान गीतकार हैं कि जिस शब्द को चाहते हैं उसके अंदर गीता, लयात्मकता और छंदबद्धता पैदा कर लेते हैं। मैं एक बार आपकी तालियों का अनुमोदन चाह रहा हूँ उनके सुंदर से गीत के लिए और उन्हें बधाई प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, बहुत देर से ये सम्मेलन और मुशायरा बड़े ऊंचे नीचे ग्राफ के रास्ते तय कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि एक बार आप लोग जाग के सुने, बेदार होकर सुने। रसखान की परंपरा रही है कि उन्होंने शायर पेश किया है, गीतकार पेश किया है, वो लोग नहीं पेश किए जो स्टेज के ऊपर चूरन बेचने का काम करते हैं या स्टेज के ऊपर मदारी का रूप धारण करके आते हैं। मुझे रसखान के मंच से ये कहने दीजिए कि आज इस सच्चाई का ऐलान करके वो शख्स मौजूद है जिसके लिए मैं दावे से कह सकता हूँ कि कभी भी उर्दू अदब को लेकर ये गुस्ताखी हुई होगी कि तहजीब का असासा भी कुर्बान कर दिया, वहशत में तार तार गरीबान कर दिया, यारान खुश मजाक में अल्लाह की पनाह, उर्दू को बेकसूर मुसलमान कर दिया, उर्दू को बेकसूर मुसलमान कर दिया। कृष्ण कुमार सिंह मयंक हमारे मंच पर हैं। इनकी शायरी, इनकी गज़ल, इनकी अदब नवाजी, इनकी नातो मनक़बत की शायरी, इनकी मिदहत की शायरी एक ऐसा शाहकार है जो उर्दू अदब में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। आइए इस्तक़बाल करें आदरणीय कृष्ण कुमार सिंह मयंक जी का और इनसे इनकी खूबसूरत सी गज़ल। मैं चार से पेश कर रहा हूँ जी इरशाद काफी करते हुए कभी मौसम से हुआ ऐसा कि मैं जब छोटा था तो मौलवी साहब मेरे घर के साथ रहते थे, वो एक निशान था यहाँ पर माथे पर। मैंने पूछा कि क्या है, तो मेरे अब्बा ने, मेरे पिताजी ने बताया कि ये बहुत बड़ी चीज़ है बेटा। जब मालूम हुआ क्या है, देखिए उस बातें को ध्यान रखते हुए मैं चार में से पेश कर रहा हूँ, बात मानिएगा। जब से उठे और मोहरे आस्था कोई न हो, जब से उठे और मोहरे आस्था कोई न हो, अरे वो जबी क्या जिसका सजदों का निशान हो। जब से उठे और मोहरे आस्था कोई न हो, वो जबी क्या जिसका सजदों का निशान कोई न हो, वो जबी क्या जिसका सजदों का निशान कोई न हो। और इल्तिजा इतनी है तुझसे ऐ मेरे परवरदिगार, इल्तिजा इतनी है तुझसे ऐ मेरे परवरदिगार, गुफ्तगू तुझसे करूं तो दरमिया कोई न हो। इल्तिजा इतनी है तुझसे ऐ मेरे परवरदिगार, गुफ्तगू तुझसे करूं तो दरमिया कोई न हो, दरमिया कोई न हो, दरमिया कोई हो। हज़रात, इतना खूबसूरत नगमा, इतनी खूबसूरत महफिल आपने सजाई हुई है, ये हुजूर साहब का मोहब्बत है उनकी, तो हम सब यहाँ पर खिंचे चले आते हैं आप सबके लिए। और आप लोग 16,000 बैठे। समंदर खंगाले गए, 100 समंदर खंगाले गए, तब ये मोती निकाले गए। 100 समंदर खंगाले गए, तब ये मोती निकाले गए, तब ये मोती निकाले गए। एक शेर याद जाके देखिएगा, तब ये मोती निकाले गए, हंस के कह तो दिया अलविदा, हंस के कह तो दिया अलविदा, फिर न आंसू संभाले गए। हंस के कह तो दिया अलविदा,
फिर न आंसू संभाले गए, फिर न आंसू संभाले गए, फिर न आंसू संभाले गए। जी शुक्रिया। और दो शेर और सुन लीजिए। आजकल जो गलतफहमियाँ बहुत है देश के अंदर, उस पर 4 में से पेश कर रहा हूँ कि जो है अमन के हामी जिहादी हो नहीं सकते, कि जो है अमन के हामी जिहादी हो नहीं सकते, कि जो सच्चे मुसलमान हैं फसादी हो नहीं सकते, कि जो है अमन के हामी जिहादी हो नहीं सकते, कि जो सच्चे मुसलमान हैं फसादी हो नहीं सकते। अरे ये तो हमारे दुश्मनों की, चाल है, वरना परस्तारे खुदा आतंकवादी हो नहीं सकते। रक्स करना है तो कर शौक से महफिल में, मगर अपनी फाजे में तहजीब के घुंघरू रख ले। बहुत उम्दा है। रक्स करना है तो कर शौक से महफिल में, मगर रक्स करना है तो कर शौक से महफिल में, मगर अपनी पाजेब में तहजीब के घुंघरू रख ले, तहजीब के घुंघरू रख ले। और अगर इजाज़त हो तो कर्म में 2 शेर पेश कर देता हूँ। ये खास गज़ल है जिसका रदीफ है नहीं नहीं। जी इरशाद। मैं पेश करता हूँ, तमाम फरमा लें, गला काम नहीं दे रहा है। आप सिर्फ शेर सुनिएगा, स्वर पर ध्यान मत दीजिएगा, शायद आपको अच्छा लगे। ये अब करता हूँ, मतलब पेश कर रहा हूँ। तो मैंने कहा हो जल बदल, उसने कहा नहीं नहीं। मैंने कहा कि मुझे बदल, उसने कहा नहीं नहीं। मैंने कहा हो जल बदल, उसने कहा नहीं नहीं। मैंने कहा मिला नजर, उसने कहा नहीं नहीं। क्या बात है। मैंने कहा हो जल बदल, उसने कहा नहीं नहीं। मैंने कहा ये शाम है, उसने कहा ये जाम है। मैंने कहा ये शाम है, उसने कहा ये जाम है। मैंने कहा तो जाम भर, उसने कहा नहीं नहीं। क्या बात है। मैंने कहा हो जल बदल, अच्छा, उसने कहा नहीं नहीं। अच्छी शेर पे आप दाद दे सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शेर सुने। मैंने कहा कहाँ मिले, उसने कहा जहाँ कहे। मैंने कहा कहाँ मिले, उसने कहा जहाँ कहे। मैंने कहा कि बाम पर, उसने कहा नहीं नहीं। मैंने कहा हो जल बदल, उसने कहा नहीं नहीं। और शेर सुनो। मैंने कहा दिखा झलक, उसने कहा कि कब तलक। मैंने कहा दिखा झलक, उसने कहा कि कब तलक। मैंने कहा कि उम्र भर, उसने कहा नहीं नहीं। आखिरी शेर पेश कर हजरात, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी रवाशों का। अब कहता हूँ कि मैंने कहा कि रुख इधर, मैंने कहा कि रुख इधर, उसने कहा है चश्म तर। मैंने कहा कि रुख इधर, उसने कहा है चश्म तर। मैंने कहा कि सब्र कर, उसने कहा नहीं नहीं। मैंने कहा कि सब्र कर, उसने कहा नहीं नहीं। और मक्के का शेर समाज सुन लीजिए, मेरे लिए बड़ी अहमियत है शेर की, सुन लीजिएगा। मैंने कहा कि हो नजर, मैंने कहा कि हो नजर, उसने
पर उसने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा हो जल बदल, उसने कहा नहीं नहीं, उसने कहा नहीं नहीं, उसने कहा। देखिए कभी कभी गाली दी जाती है, जिस अंदाज में दी जाती है गाली भी मीठी लगती है। तो देखिए मतलब पेश कर रहा हूँ। छोड़ो न छेड़ो यार, छोड़ो न छेड़ो यार, कहा मुस्कुरा दिए, छोड़ो न छेड़ो यार, कहा मुस्कुरा दिए, तुम पर खुदा की मार, कहा मुस्कुरा दिए, तुम पर खुदा की मार, कहा मुस्कुरा दिए, छोड़ो न छेड़ो यार, कहा मुस्कुरा दिए। कह दिया तीरों का कोई और बदल हो तो बोलिए, तीरों का कोई और बदल हो तो बोलिए, मेरी नजर के वार, कहा मुस्कुरा दिए। मैंने जैसा अर्ज किया कि संजीले के बहुत ही बावकार और बहुत इल्मी घराने से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत, कानपुर में उनकी मुलाजिमत के सिलसिले में एक तवील क़याम और उसके बाद भोपाल के लिए हिजरत। जनाब ज़िया फारूकी साहब नज़्म और नज़्म यानी उर्दू गद्य और पद्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इसलिए कि वो जिस कविता और शायरी के लिए समीक्षा या तबसरा लिख देते हैं वो भी मोतबर हो जाती है। मुझे ये सआदत हासिल है, बल्कि बहुत से ऐसे शायरों को ये फ़ख्र का हासिल है और वो फ़ख्र कर सकते हैं कि कानपुर के लिए उन्होंने शहरनामा कानपुर करके एक बहुत ही तवील और खूबसूरत सी मज़मूनी लिखी। सब कुछ मेरा अपना कुछ नहीं, और इश्क जिस ऊंचे में रहता है वो पूछा है भाई, इश्क जिस ऊंचे में रहता है वो पूछा है भाई, अक्ल जिस दुनिया में रहती है वो दुनिया कुछ नहीं। अक्ल जिस दुनिया में रहती है, इश्क जिस ऊंचे में रहता है वो पूछा है भाई, अक्ल जिस दुनिया में रहती है वो दुनिया कुछ नहीं। और इस तरफ है मेरी वहशत, उस तरफ उसका जमाल, इस तरफ है मेरी वहशत, उस तरफ उसका जमाल, और वो हकीकत दायमी है, ये तमाशा कुछ नहीं। ये वो हकीकत दायमी है, ये तमाशा कुछ नहीं। इस तरफ है मेरी वहशत, इस तरफ उसका जमाल, वो हकीकत दायमी है, ये तमाशा कुछ नहीं। जिस्म जहाँ रखता हूँ लेकिन ये हवाला कुछ नहीं, आपकी निस्बत है सब कुछ, मेरा अपना कुछ नहीं। और दो शेर और मैं पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ कि ले गए ख्वाब भी सब नाज उठाने वाले, ले गए ख्वाब भी सब नाज उठाने वाले, अब न वो रूठने वाले न मनाने वाले। ले गए ख्वाब भी सब नाज उठाने वाले, अब न वो रूठने वाले न मनाने वाले। टूटी फूटी सही अगलों से हमें छत तो मिली, टूटी फूटी सही अगलों से हमें छत तो मिली, हमसे क्या पाएंगे ये बाद में आने वाले, हमसे क्या पाएंगे ये बाद में आने वाले। टूटी फूटी सही अगलों से हमें छत तो मिली, हमसे क्या पाएंगे ये बाद में आने वाले। ले गए ख्वाब भी सब नाज उठाने वाले। और एक गज़ल के चंद अशार ये अर्ज़ किया है कि हर चंद के साहिल के है होंठों पे दुआ हो, हर चंद के साहिल के है होंठों पे दुआ हो, कशकोल से आती है मगर कोई सदा हो, कशकोल से आती है मगर कोई सदा हो, हर चंद के साहिल के है होंठों पे दुआ हो। और आँखें हैं कि अब तक उसी चौखट पे धरी हैं, आँखें हैं कि अब तक उसी चौखट पे धरी हैं, देता हूँ ज़माने को मगर अपना बताओ, देता हूँ ज़माने को मगर अपना बताओ। आँखें हैं कि
कि अब तक उसी चौखट पे धरी हैं, देता हूँ ज़माने को मगर अपना पता हो। और ये दिल है कि सहराबे तमाशा नहीं होता, ये दिल है कि शराब ये दिल है कि सहराबे तमाशा नहीं होता। हर गांव पे कहता है कि एक खेल ज़रा और, हर गांव पे कहता है कि एक खेल ज़रा और। तो ये शेर भी मैं पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ कि खुद आग लगाता नहीं, मासूम बहुत है। खुद आग लगाता नहीं, मासूम बहुत है। और लग जाए अगर आग तो देता है हवा हो, लग जाए अगर आग, खुद आग लगाता नहीं, बहुत है। खुद आग लगाता नहीं, मासूम बहुत है। और लग जाए अगर आग तो देता है हवा हो। और ये बाग तो हर रंग के फूलों से सजा है, ये बाग तो हर रंग के, ये बाग तो हर रंग के फूलों से सजा है। अब कि चाहिए क्या तुझको दिया इसके सिवा हो, हर सन के साहिल पे होठों पे दुआ हो। ये मगर तुम बताओ। जनाब ज़िया फारूकी साहब के बाद आइए गज़ल उस तरफ सफ़र करने जा रही है जो कम से कम इस शहर, इस सूबे और इस मुल्क के नौजवान दिलों की धड़कन है। गज़ल अगर सिर्फ बंद कमरे में कागज़ कलम लेके बैठकर लिखी जाए तो गज़ल मुमकिन है किसी बड़े शायर के नाम से मंसूब हो जाए। लेकिन अगर गज़ल हालात की आंखों में आंखें डाल के, तपती हुई सड़कों पर नंगे पांव चल के, पांव के छालों से दास्तान लिखते हुए, कलम की नोक से खूने जिगर उगलते हुए, कागज़ पर स्याही नहीं आंसुओं की तहरीर लिखते हुए, सियासत को भरपूर तमाचे रसीद करती हुई और इंसानियत की तहजीब और तमद्दुन को बुलंद करती हुई आवाज़ अगर सहाफ़त के हवाले से, पत्रकारिता के हवाले से, बल्कि मैं अक्सर एक तस्वीर बनाता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि विषमताओं के कोई क्षेत्र में, विडंबनाओं के चक्रव्यूह में एक युवा योद्धा फंसा हुआ है। उसकी टूहनियों और उंगलियों से लहू बह रहा है, उसके चारों ओर उसके अग्रज और आदरणीय हैं जो उस पर वार कर रहे हैं, और वो उस लहू से एक दास्तान लिख रहा है, दास्तान अंदर दास्तान। और जब वो दास्तान कविता और शायरी बनती है तो उसका नाम प्रमोद तिवारी हो जाता है। जनाब प्रमोद तिवारी अपनी कविता, शायरी, गज़ल, गीत सबके लिए बहुत जाने पहचाने जाते हैं। इस्तकबाल करें प्रमोद तिवारी जी का ज़ोरदार तालियों के साथ। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ कि खराज देने से इनकार करके देखते हैं, अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं, ये रहनुमा तो जगाने से भी नहीं जागे, चलो आवाम को बेदार करके देखते हैं। जनाब प्रमोद तिवारी। बहुत गलत 20 साल हो गए हैं हमको आपको इस तरह से, तो अभी तक आप हमको वही युवा का युवा बनाए हुए हैं। अभी आप अंतिम समय तक युवा रहेंगे और आपकी जवानी सलामत रहे। मेरी इसकी आंखों से देखिए, क्या बात है। और ज़रा हमारा मासूम देखने के बाद हमारा वक्त देख लीजिए। अच्छा, मैं आपको आज अपनी वो गज़ल सुनाऊंगा जिसको सबसे पहले साल में मैं यहीं से शुरू करता हूँ। और आज जो गज़ल आपके सामने रखने जा रहा हूँ, तुमने लहरा कर बिखरा ली है, जुल्फ़ जो तुमने लहरा कर बिखराई है, कि जुल्फ़ जो तुमने लहरा कर बिखरा ली है, काली काली आंधी आने वाली है। कि जुल्फ़ जो तुमने लहरा कर बिखरा ली है, काली काली आंधी आने वाली है। और तेरे मेरे बीच कोई तो रिश्ता है, वरना कैसे खेतों में हरियाली है। कि तेरे मेरे बीच कोई तो रिश्ता है, वरना कैसे खेतों में हरियाली है। और ज़रा ज़रा में इतना जब शर्माते हो, ज़रा ज़रा में इतना जब शर्माते हो, सपनों में क्यों दौड़े दौड़े आते हो। ज़रा ज़रा में इतना जब शर्माते हो, सपनों में क्यों दौड़े दौड़े आते हो। और लगता है
खामोश बगल में बैठे हो, दिल से पूछो कितना शोर मचाते हो। लगता है खामोश बगल में बैठे हो, दिल से पूछो कितना शोर मचाते हो। दिल से पूछो कितना शोर मचाते हो। और आता हूँ मैं उन बातों पर जहाँ से अपनी बात अगली गज़ल की शुरू करूँगा कि जब कांटों से तुम इतना घबराते हो, फिर कैसे इन पैरों से चल पाते हो। और मुझको देखो, मैं शोलों पर चलता हूँ, तुम शबनम को छूने में जल जाते हो। कि मुझको देखो, मैं शोलों पर चलता हूँ और तुम शबनम को छूने में जल जाते हो। और सीधे सीधे आइए, मैं उस गज़ल की ओर जा रहा हूँ, अपने हुजूर साहब के चरणों में ये सारी पंक्तियाँ निवेदित करते हुए कि मेरे पाँव हैं ज़मीन पर और मेरे सर पे आसमां है। मेरे पाँव है ज़मीन पर, मेरे सर पे मेरे पाँव हैं ज़मीन पर और मेरे सर पे आसमां है। और मुझे और कुछ न चाहिए, कि मुझे और कुछ न चाहिए। मेरी जोस्तजू जवां है कि मेरे पाँव हैं ज़मीन पर और मेरे सर पे आसमां है। मेरे पाँव हैं ज़मीन पर और मेरे सर पे आसमां है। ये कर दिया। और मुझे और कुछ न चाहिए, मेरी जोस्तजू जवां है। मेरे पाँव हैं ज़मीन पर और मेरे सर पे आसमां है। शेर सुनिएगा, सरकार को सामने रखते हुए मैं कह रहा हूँ कि तेरी एक नजर की खातिर ये चांद सितारे हैं। कि तेरी एक नजर की खातिर और ये चांद सितारे हैं। और तुझको ये क्या हुआ है, तू मुझ पे मेहरबान है। ये तुझको क्या हुआ है, तू मुझ पे मेहरबान है। और मेरे पाँव हैं ज़मीन पर और मेरे सर पे आसमां है। शेर है कि तेरे साथ साथ मेरा साया भी चल रहा है। कि तेरे साथ साथ मेरा और साया भी चल रहा है। और तुझे ये खबर नहीं है, तेरे साथ कारवां है। कि तुझे ये खबर नहीं है, तेरे साथ कारवां है। और मेरे पाँव हैं ज़मीन पर और मेरे सर पे आसमां है। एक सीधा सा शेर है कि तुझे क्या पसंद है ये मैं तुझी पे छोड़ता हूँ। कि तुझे क्या पसंद है ये मैं तुझी पे छोड़ता हूँ। और तेरे पास तेरे पर हैं, तेरे पास वाशियाँ है। और तेरे पास तेरे पर हैं और तेरे पास वाशियाँ है। और मेरे पाँव हैं ज़मीन पर और मेरे सर पे आसमां है। और मैं हूँ किस मिजाज का ये मेरी शायरी से पूछो। मैं हूँ किस मिजाज का कि मैं हूँ किस मिजाज का ये मेरी शायरी से पूछो। ये फिजूल ये
शोले और ये फिजूल का धुआं है, और ये फिजूल के हैं शोले, ये फिजूल का धुआं है। और मेरे पाँव हैं ज़मीन पर और मेरे सर पे आसमां है। प्रमोद जी से अभी गीत भी सुनना बाकी है। मैं प्रमोद जी को क्या सुना? चलिए गीत आज कह रहे हैं, सुना दो। एक गीत की फरमाइश हुई है, मैं पूरा कर रहा हूँ उसको। वही रिश्तों का गीत है। जिंदगी में दो तरह के रिश्ते हैं, जो जन्म से बन गए, एक जो राह में बन जाते हैं। ये राह के रिश्तों का गीत है, और इसमें ये कहने की कोशिश की गई है कि ये जो राह के रिश्ते होते हैं, ये हमें ऊर्जा देते हैं जन्म के रिश्तों को निभाने की। बस इतनी सी बात है। और एक ये छोटा सा गीत लग हुजूर का एक मनपसंद गीत मैं सुनाता हूँ। सामने चांद है। अभी मैं 2 दिन से 4 दिन पहले खानका गया था, उसमें मैं चांद का गीत सुनाता हूँ आपको पुराना। चांद बिल्कुल सामने है आपके। चांद के दर्शन करते हैं हम सब लोग। पुराना गीत है, आपने कभी सुना होगा तो सबसे सुन लीजिएगा। चांद को हम पूरी ज़िंदगी देखते हैं, बचपन में, बुढ़ापे में, जवानी में, किशोरावस्था में। हर बार वो हमको एक अजीब तरह से अच्छा सा लगता है। एक गीत तुम्हारा ये है, उसे आप सुनिए। चांद तुम्हें देखा है पहली बार, चांद तुम्हें देखा है पहली बार, ऐसा क्यों लगता मुझको हर बार। चांद तुम्हें देखा है पहली बार, ऐसा क्यों लगता मुझको हर बार। बचपन में देखा तो कैसा लगा? कभी कटोरा लगे दूध का, कभी बर्फ का टुकड़ा। कभी कटोरा लगे दूध का, कभी बर्फ का टुकड़ा। कभी रुई के फाहे जैसा गोरा गोरा मुखड़ा। कभी कटोरा लगे दूध का, कभी बर्फ का टुकड़ा। कभी रुई के फाहे जैसा गोरा गोरा मुखड़ा। तेरी उपमाओं को देखे ठगा ठगा संसार। चांद तुम्हें देखा है पहली बार, ऐसा क्यों लगता मुझको हर बार। कभी मिले फुर्सत बतलाना यार। बड़ी जिंदगी आगे, किशोरावस्था में पहुंचे और जब नजर गई चांद की तो कैसा लगा? लुका छिपी का खेल खेलती जैसे कोई लड़की। लुका छिपी का खेल खेलती जैसे कोई लड़की। आसमान से झांक रही है खोले घर की खिड़की। लुका छिपी का खेल खेलती जैसे कोई लड़की। आसमान से झांक रही है खोले घर की खिड़की। उस खिड़की से तेरे संग संग झांके मेरा यार। चांद तुम्हें देखा है पहली बार, ऐसा क्यों लगता मुझको हर बार। कभी मिले फुर्सत बतलाना यार। जवानी में जब नजर गई, चढ़े हुए चांद को देखा, कैसा लगा? सुनिए। के बादल के घूंघट से बाहर जब भी तू निकला है। कि बादल के घूंघट से बाहर जब भी तू निकला है। मैं क्या मेरे साथ समंदर तक मीलों उछला है। बादल के घूंघट से बाहर जब भी तू निकला है। मैं क्या मेरे साथ समंदर तक मीलों उछला है। वो आसन पर बैठे जोगी को जोग लगे बेकार। चांद तुम्हें देखा है
पहली बार। ऐसा क्यों लगता मुझको हर बार, कभी मिले फुर्सत बतलाना यार। एक नजर कभी भी गई चांद की तरफ और वो कैसा के रूप तुम्हारा एक मगर वो 100 रंग दिखाए, कि रूप तुम्हारा एक मगर वो 100 रंग दिखाए। कोई देख तुझे व्रत खोले कोई दुमनाए, रूप तुम्हारा एक मगर वो 100 रंग दिखाए। कोई देख तुझे व्रत खोले कोई दुमनाए। घटता बढ़ता रूप तुम्हारा तय करता त्योहार, चांद तुम्हें देखा है पहली बार। ऐसा क्यों लगता मुझको हर बार, कभी मेरे फुर्सत बतलाना यार। रूप तुम्हारा एक मगर वो 100 रंग दिखाए। कोई देख तुझे व्रत खोले कोई दुमनाए। घटता बढ़ता रूप तुम्हारा तय करता त्योहार, चांद तुम्हें देखा है पहली बार। ऐसा क्यों लगता मुझको हर बार, कभी मिले फुर्सत बतलाना यार। और आप लोगों के लिए ये नई पंक्तियां हैं, क्योंकि एक सम्मेलन में मेहंदी भाई बोले सारा चांद तुमने देखा, लेकिन वो बुढ़ापे वाला कहाँ गया। अब बुढ़ापा तो भी आना है, तो देखिए अगर हम बुढ़े होंगे ही और उसके बाद जब हम नजर डालेंगे चांद पर, उस समय हम क्या कह सकते हैं। इन नई पंक्तियों का आनंद लीजिए, इस गीत में ये एक नयापन मिलेगा आपको। तो जब बूढ़ा हो जाऊंगा उसके बाद जब नजर जाएगी चांद मुझे कैसा लगेगा, या मैं क्या कह पाऊंगा, वो पंक्तियां निवेदित कर रहा हूँ कि अब पूरा का पूरा, कि तू पूरा का पूरा मुझको नजर नहीं आता है, कि तू पूरा का पूरा मुझको नजर नहीं आता है। छज्जे के आगे बिल्डिंग का टावर पड़ जाता है, कि तू पूरा का पूरा मुझको नजर नहीं आता है। छज्जे के आगे बिल्डिंग का टावर पड़ जाता है। बच्चे भी मामा कहने को तुझे नहीं तैयार, चांद तुम्हें देखा है पहली बार। ऐसा क्यों लगता मुझको हर बार। जी ने अपने गीत का सफर चांद से शुरू किया था। मुझे भी याद आया कि देखो तुम जो बुरा न मानो, बात कहूँ मैं सच्ची चांद। देखो तुम जो बुरा न मानो, बात कहूँ मैं सच्ची चांद। दोनों पत्थर दिल है जाना, तुम भी चांद और वो भी चांद। दोनों पत्थर दिल है जाना, तुम भी चांद और वो भी चांद। और अंबर वाले मुँह मत लगना, बात बढ़ेगी झगड़ा होगा। अंबर वाले मुँह मत लगना, बात बढ़ेगी झगड़ा होगा। तेरा वाला भोला भाला, मेरा वाला जिद्दी चांद। तेरा वाला भोला भाला, मेरा वाला जिद्दी चांद। दोस्तों, चांद के बाद उन्होंने ज़िंदगी का सफ़र तय किया। अब मेरी ये फहरिस्त मकाम एतबार पर है। बहुत ही सम्मानित नाम बचे हैं, जिसमें जनाब शाह मियाँ मीर मौज साहब, जनाब बशीर फारूकी साहब, पंडित रामचंद दुबे साहब, जनाब इकबाल खलील साहब, श्री राम स्वरूप सिंदूर जी, जनाब तैयूब नाशाद फैजाबादी, जनाब बेकल शाही, और हमारे इस स्टेज पर मसनद सदारत पर जलवा फरमा जनाब हुसैन शर्मा जी। मैं चाह ही रहा हूँ, अभी मैंने दरियाफ्त किया था कि जनाब शाह मियाँ मीर मौज साहब सिलसिले तसव्वुफ़ की एक बड़ी मुहतरम तरीन शख्सियत हैं, खानकाह मौज शाही से वाबस्ता हैं। मैंने उनसे इजाज़त ली, अपनी अदालत की बुनियाद पर शायद वो अपनी शेरी शिरकत में दर्ज करा सके,
लेकिन अगर गुंजाइश हो तो मैं फिर एक मरतबा अदब और एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ कि चंद अशार से आपकी तवाज़ु कर दें, उसके बाद फिर मैं गीत और गज़ल का ये खूबसूरत सिलसिला और आगे ले चलूँ और आप सबका ये अपना मुशायरा और कवि सम्मेलन मुस्कान संस्था के द्वारा आयोजित इस सांस्कृतिक और साहित्यिक समारोह में उपस्थित होना, भागीदारी अपनी बना लेना। रंग दिखाने वाला तो हर बादल का मन है, यूं रंग दिखाने वाला तो हर बादल का मन है, लेकिन जो जल बनकर बरसे उसका अभिनंदन है। यूं रंग दिखाने वाला तो यूं रंग दिखाने वाला तो हर बादल का मन है, लेकिन जो जल बनकर बरसे उसका अभिनंदन है। मैं बात वही कहता जिसकी दे रहा गवाही दिल, मैं बात वही कहता जिसकी दे रहा गवाही दिल, राही वो जिसकी रोज खिसकती जाती हो मंजिल, राही वो जिसकी रोज खिसकती जाती हो मंजिल, जो तन को राख बना कर ढकते मन के अंगारे, जो तन को राख बना कर ढकते मन के अंगारे, वे जन अंबर से बड़े और तारों से भी प्यारे। यूं अपने दुख का बोझा तो यूं अपने दुख का बोझा तो सहता हर जीवन है, लेकिन कंधे तो वही कि जिन पर सबका क्रंदन है, लेकिन कंधे तो वही कि जिन पर सबका क्रंदन है। यूं रंग दिखाने वाला तो हर बादल का मन है, लेकिन जो जल बनकर बरसे उसका अभिनंदन है। कब कहाँ किसी की प्यास बुझाई गहरे सागर ने, कब कहाँ किसी की प्यास बुझाई गहरे सागर ने, और किसी को प्यासा लौटाया बोलो नन्ही गागर ने। कब कहाँ किसी की प्यास बुझाई गहरे सागर ने, किसको प्यासा लौटाया बोलो नन्ही गागर ने। संध्या को तम से घबरा कर संध्या को जब सूर्य लगे कपने, धरती का भार संभाल लिया माटी के दीपक ने, धरती का भार संभाल लिया माटी के दीपक ने। यूं तो कहने सुनने को अनुपम, यूं तो कहने सुनने को अनुपम नंदन कानन है, जो घर का छप्पर छा जाए वो तिनका चंदन है, जो घर का छप्पर छा जाए वो तिनका चंदन है। यूं रंग दिखाने वाला तो हर बादल का मन है, लेकिन जो जल बन कर बरसे उसका अभिनंदन है। सौंदर्य बोध के अनेक आयाम हैं, अनेक आयामों में लिखा पड़ा हुआ है। कहाँ से लाई किसके पाले पोसे हैं, कब से ये खोड़ही कोठरी गोद लिए है नांदे दड़की, कब से ये खोड़ही कोठरी गोद लिए है नाने दड़की, माटी के मटके गेहूं के चरपैया भी आधे दड़की। मुशायरा अपनी तमाम तर ऊंचाइयों को तय कर रहा है
मैं डॉक्टर मेहदी जाफरी अपनी मुख्तसर सी हाज़िरी के साथ आपकी खिदमत में हूँ। चाह ये रहा हूँ कि गज़ल के लिए थोड़ा सा माहौल बन जाए। मैं क्या और मेरी टूटी फूटी शायरी क्या, लेकिन मैं चाहता ही हूँ कि जो लोग बाहर खड़े हुए हैं बराए करम अंदर तशरीफ़ ले आएँ, इसलिए कि निज़ामत के दौरान मुमकिन है उनको ये मुझसे अंदेशा हो कि मैं उनका नाम न ले पा रहा हूँ। शेर पढ़ते वक्त मुझे उनकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लोग इजाज़त दे दें तो मैं कुछ शेर हाजिर कर दूँ। बाकी लोगों को तो आप ताली बजा के बुलाते हैं। दोस्तों, गज़ल बहुत नाजुक शय का नाम है। गज़ल का सफ़र बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर से मुझ जैसे तालिब इल्म के लिए। रसखान का 20वां खूबसूरत सा मुशायरा और कब सम्मेलन आप सबकी बावकार मौजूदगी। दादा भी दुश्मन जी कहाँ गए? बेटा क्या खेल पढ़ने जा रहे हैं। स्टेज की भी पूरी तवज्जो, स्टेज पर आप नज़र रखिए, बकिया मैं आप पर नज़र रख रहा हूँ। हाजिर करता हूँ कि मैं तो कहता हूँ अगर आप संभाले न रहें। दोस्तों शिरकत कीजिएगा, अगर शेर अच्छा लगे तो मैं आपकी शिरकत चाह रहा हूँ। जहाँ पे आप कहेंगे मैं वहीं अपनी शायरी का सिलसिला में पूरी रात आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ कि मैं तो कहता हूँ अगर आप संभाले न रहें, मेरी आंखें न रहें, उनमें उजाले न रहें। मैं तो कहता हूँ अगर आप संभाले न रहें, मेरी आंखें न रहें, उनमें उजाले न रहें। लोग कैसे हैं कि जी लेते हैं चाहत के बगैर। लोग कैसे हैं कि जी लेते हैं चाहत के बगैर। मैं तो मर जाऊं अगर चाहने वाले न रहें। लोग कैसे हैं कि जी लेते हैं चाहत के बगैर। लोग कैसे हैं कि जी लेते हैं चाहत के बगैर। मैं तो मर जाऊं अगर चाहने वाले न रहें। मैं तो मर जाऊं अगर चाहने वाले न रहें। गज़ल शुरू होती है साहब कि देखें मुझ जैसे तालिब इल्म के लिए ये ज़मीन बड़ी मुश्किल थी। 4 मिनट से और हाजिर कर रहा हूँ कि अक्सर हमसे भूल हुई ये अपनी ही नादानी में। अक्सर हमसे भूल हुई ये अपनी ही नादानी में। नाव घिरी मझधार में जब पतवार गिरा दी पानी में। अक्सर हमसे भूल हुई ये अपनी ही नादानी में। नाव घिरी मझधार में जब पतवार गिरा दी पानी में। वो दरिया चढ़ा है कच्चा घड़ा है, दूर से कोई कहता है। पहुंचे वहां तक जहां तक मैं लेके चल रहा हूं कि अक्सर हमसे भूल हुई ये अपनी ही नादानी में। नाव घिरी मझधार में जब पतवार गिरा दी पानी में। दरिया चढ़ा है कच्चा घड़ा है, दूर से कोई कहता है आओ देखें क्या होता है दरिया की तुगयानी में। आओ देखें क्या होता है। दरिया चढ़ा है कच्चा घड़ा है, दूर से कोई कहता है आओ देखें क्या होता है दरिया की तुगयानी में। अक्सर हमसे भूल हुई अपनी ही नादानी में। दोस्तों इस ज़मीन पर गज़ल कहना मेरे लिए दुश्वार था, लेकिन आप हज़रात जानते हैं कि आगाज़ से ही सदर मोहतरम ने बता दिया था कि किसकी परवरिश है और किसकी सरपरस्ती है। जो हम शेर कह रहे हैं कि मैं हूँ मुसाफिर इस दुनिया में, हुक्म सफ़र है मालिक का। मैं हूँ मुसाफिर इस दुनिया में, हुक्म सफ़र है मालिक का। थोड़ा सा सामान मेरा है, बाकी घर है मालिक का।
थोड़ा सा सामान मेरा है, मैं हूँ मुसाफिर इस दुनिया में, हुक्म सफर है मालिक का। थोड़ा सा सामान मेरा है, बाकी घर है मालिक का। चांद मेरा है, चांदनी उसकी। चांद मेरा है, चांदनी उसकी, तारे मेरे नूर उसका। चांद मेरा है, चांदनी उसकी, तारे मेरे नूर उसका। सूरज चाहे जिसका भी हो, नूरे सहर है मालिक का। सूरज चाहे जिसका भी हो, सूरज चाहे जिसका भी हो, नूरे सहर है मालिक का। इज्जत दौलत शोहरत अजमत, ये तो दुआएं मेरी। इज्जत दौलत शोहरत अजमत, ये तो दुआएं मेरी हैं। और दुआ में जो भी असर है, सारा असर है मालिक का। और दुआ में जो भी असर है, शेर सुने साहब कि दरिया साहिल मेरे हैं, पतवार मेरी और नाव मेरी। दरिया साहिल मेरे हैं, पतवार मेरे और नाव मेरी। लेकिन वो जो पानी है, पानी में भंवर है मालिक का। लेकिन वो जो पानी है, पानी में भंवर है मालिक का। गजल का शेर सुनिए कि जिस दिन आया वो बाहों में, उस दिन ये महसूस हुआ। जिस दिन आया वो बाहों में, उस दिन ये महसूस हुआ। खुशबू से इंसान बनाना, ये भी हुनर है मालिक का। खुशबू से इंसान बनाना, खुशबू से इंसान बनाना, ये भी हुनर है मालिक का। मेहंदी को तुम छेड़ न देना, उससे कभी कुछ कहना मत। मेहंदी को तुम छेड़ न देना, उससे कभी कुछ कहना मत। सबको पता है दीवाना मंजूर नजर है मालिक का। सबको पता है दीवाना मंजूर नजर है मालिक का। सबको पता है मेहंदी को तुम छेड़ न देना, उससे कभी कुछ कहना मत। सबको पता है दीवाना मंजूर नजर है मालिक का। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए गजल की उन नाला रवायतों की तरफ रुजू करते हैं, उन कदरों की तरफ देखते हैं जहाँ से हमें पूरी एक तहजीब, पूरे एक तमद्दुन और पूरे एक गहवारा तमद्दुन की इत्तला मिलती है, उसके हवाले मिलते हैं। आली जनाब बशीर फारूकी साहब, खानकाही मिजाज, खानकाही उसलूब, लखनऊ की ज़बान, लखनऊ की तहजीब, लखनऊ का तमद्दुन हमारे दरमियान मौजूद हैं। शायरी की आला कदरों की नुमाइंदगी के साथ साथ लखनऊ तेरे नए आसार कैसे हो गए, और लोग कैसे पूछो बाजार कैसे हो गए। लखनऊ तेरे नए आसार कैसे हो गए, लोग कैसे पूछो बाजार कैसे हो गए। और आंधियां ख्वाबों के काशाने उड़ा कर ले गई। आंधियां ख्वाबों के काशाने उड़ा कर ले गई। आंधियां ख्वाबों के काशाने उड़ा कर ले गई। आरज़ुओं के महल मिस्मार कैसे हो गए। आरज़ुओं के महल मिस्मार कैसे हो गए। और सांसा से बिस्तराओं में आए गिदाले शो, तुझको कौन सा दुख लग गया। अरे गिदाले शो, तुझको कौन सा दुख लग गया। अरे गिदाले शो, तुझको कौन सा दुख लग गया। फूल जैसे ये तेरे रुखसार कैसे हो गए। क्या कहीं अच्छा है। तेरे रुखसार कैसे हो गए। फूल जैसे ये तेरे रुखसार कैसे हो गए। और समाज से पेश कर रहा हूँ, बेटा खाते बड़ा करवाएं कि ये हमारा मुल्क है, इसकी तबाही के लिए। ये हमारा मुल्क है, ये हमारा मुल्क है, ये हमारा मुल्क है, इसकी तबाही के लिए कुछ पराए हाथ जिम्मेदार कैसे हो गए। ये हमारा मुल्क है, इसकी आता था, इनमें है गुब्बारे माहो साल। मुँह नजर आता था, मुँह नजर आता था इनमें, अरे गुब्बारे माहो साल।
मुंह नजर आता था इनमें, ऐ गुब्बारे माहो साल, इस हवेली के दरो दीवार कैसे हो गए, इस हवेली के दरो। क्या गुब्बारे माहो साल की तरकीब इस्तेमाल की है भाई बाबा? ये तो है जिल्ले इलाही, सोचने की बात है। ये तो है जिल्ले इलाही, ये तो है जिल्ले इलाही, सोचने की बात है। ये तो है जिल्ले इलाही, सोचने की बात है। शाखे गुल जैसे कलम तलवार कैसे हो गए, ये तो गुल जैसे कलम तलवार कैसे हो गए। और बख्ता साहब सुनाए कि होठ अपने सी लिए शहरे सितमगर में बशी, होठ अपने सी लिए शहरे सितमगर में बशी, होठ अपने सी लिए शहरे सितमगर में बशी। इस तरह जीने पे तुम तैयार कैसे हो गए, होठ अपने साथ जीने पे तुम तैयार कैसे हो गए। शुक्रिया। ज़हर क्या था और क्या निकला, मंजर क्या था और क्या निकला, पत्थर का दिल दरिया निकला। मंजर क्या था और क्या निकला, पत्थर का दिल दरिया निकला। बच गए हम तो जलते जलते, बच गए हम तो जलते जलते। वक्त भी एक अंगारा निकला, हम तो जलते जलते। बच गए हम तो जलते जलते, वक्त भी एक अंगारा निकला। और सवा से पेश कर रहा हूँ। किस्मत की ताबानी देखो, किस्मत की ताबानी देखो, बन के समंदर कतरा निकला, बन के समंदर कतरा निकला। और एक आसान जवान में एक बात कहने की खुशी बराबर कर रहा हूँ जरा का, कि बादल आए पानी देने, बादल आए पानी देने, दरिया खुद भी प्यासा निकला। बहुत अच्छा पानी देने, बादल आए पानी देने, दरिया खुद भी प्यासा निकला। और आपकी वसादत से खासतौर पर मैं इसे हुजूर साहब की खिदमत पेश कर रहा हूँ। अहले नज़र का मजबा बड़ा वापस कर रहा हूँ जी साहब, कि आग जो मेरे दिल में छुपी थी, तो जो आग मेरे दिल, आग जो मेरे दिल में छुपी थी, आग जो मेरे दिल में छुपी थी, सूरज उसका शोला निकला। बहुत अच्छा। आग जो मेरे दिल में छुपी थी, सूरज उसका शोला निकला, सूरज उसका शोला निकला। उदाहरण मैं से पेश कर रहा हूँ। जिसकी समझ में आ गई दुनिया, जिसकी समझ में आ गई, जिसकी समझ में आ गई दुनिया,
जिसकी समझ में आ गई दुनिया मकतल मकतल हंसता निकला। वाह 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 वाह, क्या अच्छा कि जिसकी समझ में आ गई दुनिया, जिसकी समझ में आ गई दुनिया मकतल मकतल हंसता निकला, मकतल मकतल हंसता निकला। और उर्दू की रुहानी शायरी लिखने के बाद मेरा ये शेर बड़ा बड़ा है, इसके नाम मिलूंगा कि आंसू मेरी